दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म की जो आपके होश उड़ा देगी। हॉरर मूवी लवर्स के लिए ये फिल्म किसी ट्रीट से कम नहीं है, क्योंकि इसमें आपको डार्क और मन को झकझोर देने वाली वाइब्स मिलने वाली है। इस मूवी की कहानी धीरे धीरे खुलती है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है हर सीन पिछले सीन से ज्यादा डरावना और सस्पेंस से भरा लगता है। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक माँ के टूटे हुए दिल, उसके गिल्ट और उसके दिमागी संघर्ष को भी बखूबी दिखाती है। ये फिल्म हॉरर से ज्यादा मनोवैज्ञानिक डर है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। तो अगर आपको ऐसी मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को। हॉलीवुड टेलीविजन स्क्रीन प्रेजेंटिंग वॉयलेट। इस फिल्म की शुरुआत होती है सोनिया नाम की एक औरत से जो अचानक से एक डरावने सपने से घबराकर उठ बैठती। वो अपने पति स्टैन और छोटी बेटी वॉयलेट के साथ जंगलों के बीचों बीच बने एक सुनसान घर में रहती। घर इतना दूर दराज है कि आसपास कोई भी बस्ती नहीं। स्टैन एक डॉक्टर है जो ज्यादातर वक्त अपने काम पर रहता है और वॉयलेट स्कूल चली जाती है। ऐसे में सोनिया का पूरा दिन घर में अकेले बीतता है और ये तन्हाई अब उसके मन पर भारी पड़ने लगी। हर दिन की तरह वो आज भी अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर लौट आती, लेकिन अकेलेपन और डर का एहसास उसके साथ बना रहता है। शाम को जब स्टैन और वॉयलेट वापस आते तब भी सोनिया के चेहरे पर खुशी नहीं झलकती। स्टैन घर में रहकर भी उससे दूर सा लगता है, मानो उनके बीच का रिश्ता बस अब एक औपचारिकता रह गया हो। ये दूरी धीरे धीरे सोनिया की मानसिक संतुलन को तोड़ रही। एक शाम वॉयलेट टीवी पर स्नो व्हाइट देख रही होती, जिसमें चुड़ैल स्नो व्हाइट को जहरीला सेब देती। वहीं जब डिनर के बाद सोनिया वॉयलेट को सुलाने जाती तो वॉयलेट कहती है कि वो चाहती है कि एवा आज उसके साथ ही सोए। सोनिया हैरान होकर पूछती है कि ये एवा कौन है। तब वॉयलेट बताती है कि एवा उसके बिस्तर के नीचे रखी डॉल है। सोनिया झुककर देखती है तो सचमुच वहाँ पर एक गुड़िया रखी होती जिसे किसी अजनबी महिला ने वॉयलेट को दिया था। ये सुनते ही सोनिया उसे समझाती है कि उसे किसी अनजान व्यक्ति से कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए और वो डॉल अपने पास रख लेती। कुछ समय बाद सोनिया अपनी माँ से मिलने जाती, जो तुरंत समझ जाती है कि उसकी बेटी के मन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सोनिया उसे बताती है कि उसे इस घर में कुछ बुरा महसूस होता है। उसकी माँ उसे सांत्वना देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सोनिया के चेहरे की उदासी नहीं जाती। स्टैन उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उसे क्या परेशानी है, पर सोनिया कुछ भी बताने से इनकार कर देती, बल्कि गुस्से में वो उससे उल्टा बोल पड़ती। एक दिन नहाते वक्त सोनिया को फिर से वही सपना आता, एक खुली जगह जहाँ चारों ओर फूल खिले हैं। एक बीच रेडियो पर बच्चों के गायब होने की खबर चल रही होती, जहाँ अगले दिन जब वो अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौट रही होती है, वॉयलेट उससे एक अजीब सवाल करती। वो कहती है कि मम्मी, मरने के बाद क्या होता है। सोनिया चौंक जाती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों पूछा, जिस पर वॉयलेट बताती है कि उसकी क्लास में एक लड़की ने कहा कि जब लोग मरते हैं तो पौधों की तरह मिट्टी में चले जाते और कभी वापस नहीं आते। सोनिया उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हें ऐसी बातें सोचनी नहीं चाहिए और किसी भी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। अब तक फिल्म आपको थोड़ी धीमी और अजीब लग सकती, लेकिन आगे जो होने वाला है वो आपके दिमाग को हिला देगा। अगले दिन फिर से जब सोनिया घर पर अकेली होती, उसके दरवाजे पर दस्तक होती। बाहर निकलने पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखती जो अपने बगीचे के फल लेकर आई है और खुद को उसकी पड़ोसन बताती। वो कहती है कि उसके पेड़ से बहुत सारे फल गिरे हैं, इसलिए वो कुछ सोनिया को देना चाहती, लेकिन सोनिया इन फलों को लेने से मना कर देती। ये सुनकर वो औरत अजीब तरह से मुस्कुराने लगती। वो कहती है कि इन फलों से तेरे बच्चे स्वस्थ और लंबे जिएंगे, लेकिन तू तो नहीं चाहती ना कि वो जिए। और अचानक से उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। वो एक डरावनी चुड़ैल जैसी दिखने लगती, जिसे डरकर सोनिया तुरंत दरवाजा बंद कर देती। अगर गौर से देखा जाए तो वो औरत हूबहू स्नो व्हाइट की उस चुड़ैल जैसी लग रही। इसके बाद सीन बदलता है और हमें सोनिया के बचपन की एक झलक दिखाई जाती। उसके पिता एक फार्म में आग लगा रहे होते और छोटी सोनिया पास बैठी कुछ ड्रॉ कर रही होती। जब उसके पिता उसकी ड्राइंग देखते हैं तो गुस्से से आंख बबूला हो जाते, क्योंकि उस ड्राइंग में एक हत्यारा दिखाया गया था। शायद उसने बचपन में कुछ ऐसा देखा था जो उसके दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ गया था। धीरे धीरे साफ हो जाता है कि उसके पिता एक अत्याचारी व्यक्ति थे और उसकी माँ ने अपनी जवानी
बेहद तकलीफ में गुजारी थी। कुछ समय के बाद सोनिया को फिर से वही सपना आता और वो वॉयलेट फूलों से भरे मैदान में पतंग उड़ा रही हो। वो पल बेहद खूबसूरत है, लेकिन जल्द ही वो पल डर में बदल जाता है। अब सीन आता है जब सोनिया अपनी बेटी को एक कैफे लेकर दी थी। वहाँ एक टीवी स्क्रीन पर वो एक मिसिंग चाइल्ड की खबर देखती है। इसके बाद से ही सोनिया के आसपास अजीबोगरीब चीजें होने लगती। उसे बार बार ऐसा लगता मानो दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो गई हो, जैसे वो किसी पुराने वीडियो में जी रही है। अचानक उसकी बेटी गायब हो जाती है और घबरा कर वो उसको ढूंढने बाहर निकलती है और दूर एक आइसक्रीम वैन को देखती जहाँ एक आदमी बच्चों को कटी हुई उंगलियां खिला रहा होता और वॉयलेट भी वहीं पर होती है। सोनिया चीख उठती है, लेकिन कुछ पल के बाद उसे एहसास होता है कि ये सब तो उसकी कल्पना थी। रात में वो अपनी बेटी को टीवी देखते हुए देखती, जिसे पास बुलाकर वो वॉयलेट से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ स्टैन अपनी पत्नी सोनिया और बेटी वॉयलेट को फिशिंग ट्रिप पर लेकर जाता है। माहौल भले ही खुशगवार लगे, लेकिन यहाँ पर साफ दिखता है कि वॉयलेट अपने पिता से ज्यादा जुड़ाव महसूस नहीं करती। वो ज्यादातर वक्त अपनी माँ के साथ बिताती। वो पेंटिंग करती है और बातें करती। घर लौटने पर वॉयलेट अपनी माँ को अपनी नई क्राफ्ट दिखाती है, एक अजीब डरावनी सी कला जिसमें एक चुड़ैल की आकृति बनी होती है। उसके पास एक विच डॉल भी थी, जो वही चुड़ैल थी जिसने सोनिया को घर आकर फल दिए थे। ये देखते ही सोनिया समझ जाती है कि वॉयलेट उसी रहस्यमय औरत की बात कर रही है। अब सोनिया के मन में डर और शक दोनों एक साथ गहराने लगते। अगले दिन जब सोनिया वॉयलेट को स्कूल छोड़ने जा रही होती है, वो रास्ते में सड़क किनारे बैठे एक पेंटर को देखती, जिसे वो पहले कई बार देख चुकी थी। आज वो पेंटर उसको पास बुलाता है और जोर देकर कहता है कि उसकी पेंटिंग देखे। सोनिया अनमने मन से उसके पास जाती है और जैसे ही उसकी नजर उसकी पेंटिंग पर पड़ती है, वो सन्न रह जाती। कैनवस पर उन्हीं बच्चों की तस्वीरें बनी होती जो हाल ही में लापता हुए थे। सोनिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है और तभी वो पेंटर धीरे धीरे एक डरावने भूत में बदल जाता है। डर से सोनिया चीखते हुए पीछे हटती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। यानी कि अब ये साफ था कि सोनिया का मानसिक संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। उसका अकेलापन अब उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था। कुछ देर के बाद स्टैन घर आता, जो सोनिया को देखकर समझ जाता है कि उसकी हालत फिर से ठीक नहीं है। वो उसको शांत करने की कोशिश करता है और पूछता है कि मैं क्या करूं ताकि तुम मुझसे पहले जैसा प्यार करने लगो। सोनिया फूट पड़ती है और उसे गले लगाकर कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन तभी उसका मन फिर से अतीत की ओर चला जाता है। फ्लैशबैक में हम सोनिया के बचपन की झलक को देखते हैं। उसके पिता खेतों में काम कर रहे हैं और छोटी सोनिया पास में बैठी है। उसके पिता उससे सख्ती से काम करवाते, वो उसको खाना तक नहीं देते। एक दिन वो अपनी आंखों के सामने देखती है कि उसके पिता एक बकरी का गला काट रहे हैं। डर के मारे सोनिया भागने लगती है, मगर उसका पिता उसको पकड़ लेता है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। वही पुराना रूटीन, स्टैन का काम पर जाना, वॉयलेट का स्कूल और सोनिया का घर में अकेला रह जाना। तभी एक दिन दरवाजे पर दस्तक होती। एक प्लम्बर पाइपलाइन ठीक करने आता है। सोनिया उसको अंदर आने देती है और जब वो किचन का सिंक खोलता है तो उसमें से एक छोटा कैमरा निकलता है। वो कैमरा वॉयलेट का था, वही जो सोनिया ने उसे उसके 10वें जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। लेकिन सवाल ये है कि ये कैमरा पाइप के अंदर आया कैसे। जहाँ रात में जब स्टैन घर लौटता है, सोनिया उसे सारी बात बताने की कोशिश करती है, मगर जैसे ही वो कैमरा दिखाने जाती है, उसे पता चलता है कि कैमरा गायब हो चुका है। घबरा कर वो स्टैन पर इल्जाम लगाती है कि ये सब उसी की करतूत है। स्टैन उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये सब उसकी कल्पना है, लेकिन सोनिया का गुस्सा फूट पड़ता है। वो वॉयलेट को जोर जोर से बुलाने लगती है। उसकी आंखों में अब स्टैन कोई इंसान नहीं बल्कि एक डरावना दानव बन गया है। और तभी एक और फ्लैशबैक खुलता है, बचपन का वो खौफनाक दिन जब उसके पिता ने उसे एक अजीब सजा दी थी। वो बकरी की खोपड़ी उठाकर सोनिया के सामने लाते हैं और कहते हैं कि ये कोई साधारण खोपड़ी नहीं है, इसके अंदर एक दानव बसता है। आज रात यही तय करेगा कि तू यहाँ पर रह पाएगी या फिर नहीं। वो खोपड़ी दीवार पर टांगकर सोनिया को अंधेरे कमरे में अकेला छोड़ जाते। डर के मारे छोटी सोनिया चीखती रहती और शायद वहीं से उस डर ने उसके मन में जड़ें जमा ली थी, जो अब बड़े होने पर उसकी सोच को खा रहा था। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता। सोनिया पागलों की तरह
अपनी बेटी को पुकार रही है, लेकिन घर में कोई जवाब नहीं मिलता। वो हर कमरे में ढूंढती है पर वॉयलेट कहीं नहीं होती। और तभी फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। स्टैन धीरे से कहता है, सोनिया वॉयलेट अब नहीं रही। सोनिया हैरान रह जाती है। स्टैन बताता है कि वॉयलेट तो बहुत पहले मर चुकी है और वो कभी वापस नहीं आएगी। यानी शुरुआत से अब तक जो कुछ भी हम देख रहे थे, सोनिया और वॉयलेट के बीच की सारी बातें, हंसी मजाक या फिर खेल, वो सब सिर्फ सोनिया की कल्पना थी। असल में वॉयलेट भी उन्हीं बच्चों में से एक थी जो गायब हो गई थी और सोनिया अपने टूटे हुए दिल और अकेलेपन में उस दर्दनाक सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही। उसकी पूरी दुनिया उसके दिमाग की बनाई एक मायावी तस्वीर थी। सोनिया अब इस पूरी घटना का असली दर्द महसूस करने लगती। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो पछताते हुए कहती है कि काश उस दिन मैं खुद वॉयलेट को स्कूल लेने गई होती तो शायद ये कभी नहीं होता। स्टैन उसको सांत्वना देने की कोशिश करता है और घर के अंदर ले जाने लगता, लेकिन सोनिया बाहर गार्डन में ही बैठी रह जाती और धीरे धीरे वही नींद में डूब जाती। अगले दिन स्टैन उसको एक मेंटल हेल्थ सेंटर लेकर जाता है, जहाँ पर वो कुछ दिन इलाज के लिए रहती। कुछ हफ्तों के बाद जब वो घर लौटती है तो बाहर से वो थोड़ा नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन अब भी बेचैन था। सोनिया को यकीन था कि उसकी बेटी के गायब होने के पीछे शायद वही प्लम्बर है जिसने पहले भी घर का काम किया था। उसे लगता है कि शायद वॉयलेट अभी भी उसी के पास है। हालांकि वक्त के साथ स्टैन और सोनिया की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटती दिखती है, जहां एक दिन स्टैन कहता है कि वो चाहे तो दूसरा बच्चा प्लान कर सकते हैं। इस पर सोनिया हल्के से मुस्कुराती है, लेकिन फिर धीरे से बोलती है कि वॉयलेट को कभी कोई भाई या बहन नहीं चाहिए था, उसे बस एक अच्छी माँ चाहिए थी जो मैं कभी नहीं बन पाई। जहाँ कुछ देर के बाद स्टैन कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए टहलने बाहर जा रहा है और रात तक लौट आएगा। वो घर से निकलता है लेकिन सीधा जंगल की ओर बढ़ता है। वहाँ जाकर वो जमीन खोदना शुरू करता है। गड्ढे के अंदर उसे एक बकरी की खोपड़ी यानी कि एक गोट स्कल और वॉयलेट की लाश मिलती और अब एक और सच्चाई सामने आती है। वॉयलेट कभी लापता हुई ही नहीं थी, बल्कि वो बहुत पहले मर चुकी थी। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती। एक बार फिर से जब पिता पुत्र मछली पकड़ने गए थे, तब वॉयलेट को वही बकरी की खोपड़ी मिली थी। उसे ऐसी अजीब चीजों में हमेशा दिलचस्पी रही थी। स्टैन ने उसे वो चीज फेंकने के लिए कहा, लेकिन वॉयलेट उसको घर लेकर आ गई। वो उस खोपड़ी के साथ कैमरे पर वीडियो भी बनाने लगी, वही कैमरा जो उसकी माँ ने उसके 10वें जन्मदिन पर उसको गिफ्ट किया था। एक दिन स्टैन ने उसे उस खोपड़ी से दूर रहने को कहा, लेकिन वॉयलेट ने उसकी बात नहीं मानी। जहाँ गुस्से में या फिर गलती से स्टैन के हाथों उसकी मौत हो गई। हालांकि ये पूरी तरह से साफ नहीं था कि वो हादसा था या फिर कुछ और, लेकिन इसके बाद स्टैन ने अपनी पत्नी सोनिया से ये सच्चाई छुपा ली। उसने वॉयलेट की लाश जंगल में दफना दी और सबको बताया कि वॉयलेट को किसी ने किडनैप कर लिया है। सोनिया को भी यही कहानी बताई गई और वो इसी भ्रम में जीती रही कि उसकी बेटी किसी के पास जिंदा है। अब स्टैन को जब भी सब कुछ याद आता है तो वो टूट जाता है। वो भी पछतावे में डूब जाता है और वहीं खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेता है। इधर सोनिया अपने पति को ढूंढने बाहर निकलती। उसे घर के बाहर वॉयलेट का कैमरा मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। धीरे धीरे चलते हुए वो जंगल पहुंचती है, जहां पर वॉयलेट की कब्र के पास वो स्टैन की लाश को देखती है। ये देखकर वो बुरी तरह टूट जाती है। जहां थोड़ी देर के बाद पुलिस पहुंचती है, लेकिन सोनिया वहीं पर बैठी रहती, खोई हुई और टूटी हुई सी। वो अपने हाथ में पकड़ा कैमरा चलाती, जिसमें वॉयलेट की आखिरी वीडियो होती। वीडियो में वॉयलेट उस खोपड़ी के साथ खेल रही होती। सोनिया उसको रोकने की कोशिश करती है और खोपड़ी को उससे छीनने लगती, लेकिन तभी उसका एक हॉर्न गलती से वॉयलेट के गले में लग जाता है और वो वही बाथटब में गिरकर मारी जाती। जहां अब सब कुछ साफ हो जाता है कि वॉयलेट की मौत एक हादसा थी जिसे सोनिया खुद नहीं झेल पाई थी। स्टैन ने अपनी बीवी को बचाने के लिए सच छुपाया था और पूरी दुनिया को झूठ बताया कि वॉयलेट को किसी ने किडनैप कर लिया है। लेकिन समय के साथ सच्चाई फिर से सामने आ गई और इस बार इस सच्चाई ने इन दोनों की जिंदगी खत्म कर दी। धीरे धीरे सच्चाई पूरी तरह सामने आने लगती। असल में सोनिया की बेटी वॉयलेट कभी लापता हुई ही नहीं, बल्कि अपनी गलती को छिपाने और उस सदमे से निकलने के लिए सोनिया ने अपने ही मन में एक झूठी दुनिया बना ली थी। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर उसकी बेटी अब भी जिंदा थी। उसने अपनी कल्पना में वॉयलेट की एक झूठी तस्वीर गढ़ ली थी ताकि वो खुद के किए अपराध से बच सके और खुद को समझा सके कि सब कुछ ठीक है। अब जब उसे असली सच का एहसास होता है तो वो बुरी तरह टूट जाती है। उसे हर वो भ्रम याद आता है
जो उसने जिया था, वो सारे अजीब दृश्य, वो आवाजें, वो लोग जो उसको दिखाई देते, ये सब उसकी अपनी कल्पना का हिस्सा थे। वो उसी मानसिक संघर्ष में फंसी हुई थी जो उसने खुद बनाया था, और अब जाकर उसको समझ में आता है कि वो इतने समय से एक झूठी जिंदगी जी रही थी, अपनी गलती से भागने की कोशिशों में। इसी बीच उसे फूलों से ढकी एक जगह पर बाथ टब दिखाई देता। जब वो उसके पास जाती है तो वहाँ उसे अपनी बेटी की लाश मिलती है। जिस पल सोनिया का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका पति स्टैन कितना नेकदिल इंसान था। उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए, उस पर कोई शक न हो इसलिए, अपनी बेटी की मौत की जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी। उसने झूठा किस्सा गढ़ा कि वॉयलेट का अपहरण हुआ ताकि सोनिया का मानसिक संतुलन ना बिगड़े और वो इस सच को कभी जान न पाए। सोनिया के अंदर का दर्द यही खत्म नहीं होता, उसके अंदर का ट्रॉमा उसके बचपन से जुड़ जाता है। उसने अपने बचपन से ही बहुत अत्याचार झेले थे। उसका पिता उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करता था। अब वही पुराने घाव फिर से खुल गए थे, और जब वॉयलेट ने घर में उस गोट की स्कल को दोबारा लाकर रखा, तब सोनिया के दिमाग में वो घाव हरे हो गए। उसको लगने लगा था कि उस खोपड़ी में कोई बुरी आत्मा है, और अगर वो वॉयलेट के पास रही तो कुछ अनहोनी जरूर हो जाएगी। इसी डर और घबराहट में उसने खोपड़ी छीनने की कोशिश की और वो हादसा हो गया। वॉयलेट का गला उस सींग से कट गया और उसकी जान चली गई। स्टैन ने जब ये सब कुछ देखा तो वो जान गया था कि अगर सोनिया को ये सच पता चला तो वो टूट जाएगी। इसलिए उसने खुद अपनी बेटी को जंगल में दफना दिया और सबको झूठ बताया कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। सोनिया ने भी इस कहानी को मान लिया, लेकिन अंदर से उसे हमेशा एक खालीपन महसूस होता रहा। यही वजह थी कि उसे घर में, स्कूल में, हर जगह अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे वॉयलेट अब भी कहीं आसपास है। जो आदमी उसको दिखाई देता था, जो बच्चों की उंगलियां काटने की बातें करता था, वो भी उसकी कल्पना थी। जो डायन या चुड़ैल उसे फलों से लुभाने की कोशिश करती थी, वो भी उसके दिमाग का भ्रम था। क्योंकि वॉयलेट को हमेशा स्नो वाइट जैसी कहानियां पसंद थी, इसलिए सोनिया की कल्पना में वही बातें फिर से उभर आई थी। और रेडियो पर जब उसने सुना कि इलाके में बच्चों को अगवा करने वाला एक गिरोह घूम रहा है, तब से उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि वॉयलेट को भी शायद किसी ने किडनैप कर लिया हो। इसी सोच ने उसके भ्रम को और गहरा कर दी। यहाँ तक कि सोनिया की माँ को भी पूरी सच्चाई का अंदाजा था, लेकिन वो अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए उसने भी सच छुपाने का फैसला किया और उसकी झूठी बातों में साथ देने लगी। स्टैन के आत्महत्या के पीछे भी यही कारण था। वो भी अब इस झूठ के साथ नहीं जी सकता था। उसे लगा कि अगर उसने ये सब कुछ बताया तो सोनिया फिर से पागलपन की हद तक टूट जाएगी। वो जानता था कि उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए उसने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर दी। वेल, अगर आप ध्यान दें तो फिल्म की शुरुआत से ही हमें संकेत मिलते हैं कि सोनिया के आसपास कोई नहीं है। वो हमेशा अकेलापन महसूस करती क्योंकि उसकी बेटी असल में थी ही नहीं। जो लोग उसे स्कूल या घर में अजीब समझते थे, वो उसकी उसी मानसिक स्थिति का नतीजा थे। आखिर में जब सच्चाई सामने आती है तो सब कुछ जुड़ जाता है। उसका अकेलापन, उसके भ्रम, उसका डर और वो स्नो वाइट वाली कल्पनाएं, ये सब उसके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की रचनाएं थी। फिल्म के एंड में हम यही सीखते हैं कि अपराध सिर्फ बाहरी नहीं होते, कई बार वो इंसान के मन में इतने गहरे दफन होते हैं कि उसे खुद भी एहसास नहीं होता कि वो झूठ जी रहा है। सोनिया की कहानी उसी दर्द और उसके गिल्ट की है, जहां उसके गिल्ट ने उसे जीते जी मार दी। वेल, वॉयलेट की कहानी एक धीमे लेकिन झकझोर देने वाले एंड के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस फिल्म का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा इमोशनल लगा। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।